राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को देश की 5 शख्सियतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न का सम्मान मिलना था, लेकिन आज वे राष्ट्रपति भवन में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि 31 मार्च को राष्ट्रपति उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगी। आडवाणी को छोड़कर सभी 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है। इनके परिजन राष्ट्रपति से सम्मान लिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भारत रत्न अवार्ड उनके बेटे पीवी प्रभाकर राव ने रिसीव किया। MS स्वामीनाथन का भारत रत्न अवार्ड उनकी बेटी डॉक्टर नित्या राव ने लिया है। कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न अवार्ड उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने रिसीव किया है, जबकि चौधरी चरण सिंह का भारत रत्न अवार्ड उनके ग्रैंडसन जयंत चौधरी के हाथों में दिया गया है। केंद्र ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को ये सम्मान मिल चुका है। 2024 के 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो जाएगी। बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की थी। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी CM रहे थे। वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह पीएम मोदी ने 9 फरवरी को डॉक्टर MS स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। उन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। वे उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री भी रहे थे। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 23 दिसंबर 1903 को हापुड़ के पास नूरपुर गांव में एक किसान परिवार में जन्मे चरण सिंह ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राजनीति में प्रवेश किया। वे 1937 में कांग्रेस के टिकट पर छपरौली से तत्कालीन संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए चुने गए। एक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को उठाया। बड़ी जिम्मेदारी द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ राजनीतिक स्थिति बनाई। स्वतंत्रता के बाद वे यूपी में कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे, जो बागपत पश्चिम और कोताना से विधायक बने। यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सीमा के ऐतिहासिक कानून के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ चरण सिंह उत्तर भारतीय किसान समुदायों जैसे जाटों, यादवों, गुजरों और कुर्मियों के साथ साथ मुसलमानों के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक के रूप में उभरे थे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।